जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आइए, क्या बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल होगा आप सबकी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था मुख्य सेविका भर्ती के लिए, ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें से आप सबके बहुत सारे कमेंट आना शुरू हो गए थे, दीदी इसका सिलेबस लेके आइए एंड इसका जो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो लेके आइए, जिससे हम लोगों के दिमाग पर जो डाउट बना हुआ है वो डाउट क्लियर हो सके और हम लोग भी तैयारी अगर करना होगा तो हम लोग भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकेंगे। अगर हमें सिलेबस वगैरह मिल जाएगा स्टडी वगैरह के लिए, सारी क्या है बुक, अगर हमें बुक से स्टडी करनी है बुक से कर पाएंगे, ऑनलाइन कर पाएंगे तो ऑनलाइन। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाह रहे थे और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैंने एक एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए होता है, कितना टाइमिंग वगैरह वहाँ पर, क्या निगेटिव मार्किंग है और कौन लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। पिट का जो इन्फॉर्मेशन आप लोग लेना चाह रहे थे कि पिट के लिए बहुत सारे आप सबके कमेंट आए थे, तो पिट के रिलेटेड मैं आप लोगों को इस पर बताने वाली हूँ। तो कुछ भी आज आप लोगों के लिए छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बता दूँ कि सेंटर जाके पूरा इन्फॉर्मेशन इसके लिए लेके आई हूँ। तो आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू कर रहे हैं। बात करते हैं कि अगर वो लोग देख रहे हो कि जो कमेंट करते हैं कि दीदी हमारे इस ज़िले का बताइए, हमारे ज़िले का, भाई ये ज़िले वाइज वैकेंसी नहीं है, ये आप लोगों की सरकारी भर्ती, उत्तर प्रदेश की सरकारी भर्ती है। ठीक है, ये आप लोगों के एक साथ चलती है, इसमें कोई जिला इला नहीं होता है, ये आपकी सरकारी भर्ती। सरकारी भर्ती में आप लोगों को कोई अर्ध सरकारी होती, प्राइवेट जब वैकेंसी आती है ना, तो उसमें आपका जिले वाइज चलता है। जैसे आपने आउटसोर्सिंग पे देखा ना, उन वैकेंसियों में क्या होता है आपकी जिले पे होती है, लेकिन ये आपकी मुख्य सेविका की भर्ती, ये आपकी सरकारी परमानेंट वैकेंसी है। इसमें कोई चीज़ सेंस लगाया कीजिए कि मतलब आप उसमें ऐसे ही कमेंट थे। मैंने कहा कि इसी तरह लोगों के द्वारा मतलब क्या होता है कि मिस कर देते हैं, कोई भर्ती होती है आती है, अब लोग यही चीज़ों को सोच सोच के, अब हमने टाइम अगर नहीं है तो मैंने उन कमेंट का नहीं रिप्लाई दे पाई, या टाइम 1 से 2 दिन हो गए, तो इन लोगों की यही चीज़ें होती हैं। तो ये कोई चीज़ अच्छे से सुना कीजिए। आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि काफ़ी दूर है सेंटर और मुझे जाना पड़ा और डांट भी खानी पड़ी घर की। तो मतलब क्या है, मतलब घर पे ऐसा होता है कि कहते हैं कि कोई एक नया नाटक शुरू कर दिया है इसने, सेंटर बात चल गई है। मतलब क्या है कि वहाँ पर जाना है तो काफ़ी दूर पड़ जाता है यहाँ से, और मैं तो कहा है साइकिल से जाना, और मैं अभी आई हूँ, धूप भी काफ़ी है, गर्मी भी काफ़ी है। तो मैंने सोचा कि मैं जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं ले लूँगी तब तक मुझे ये होगा कि कोई मेरे सहारे है। आप लोग वैसे भी वेट कर रहे थे और कमेंट बीच बीच में आ ही रहे हैं कि दीदी वीडियो लाइए, आप कह रही थी कि वीडियो लाएंगे। तो मैंने सोचा कि अब क्या है कि इनके लिए वीडियो लेके ही आई। तो आज मॉर्निंग पे गई थी, मैंने आपको पैर की चोट, दोनों पैर में बराबर चोट लगी है, इस वजह से मैं 2-3 दिन तो वैसे भी नहीं मतलब कुछ कर पाई। तो थोड़ा सा आराम हुआ, तभी तो घर पे यही हुआ रहा था कि थोड़ा आराम मिलती नहीं इसको, बस इधर उधर का काम शुरू। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्य सेविका के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपकी एज 21 से 40 ईयर्स होना चाहिए। और इसमें जो पेट के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि इसमें पेट है, मतलब ये चाहिए, तो क्या इसके मार्क्स वगैरह होने चाहिए। हमने पेट दिया है लेकिन हमारे मार्क्स बहुत कम बनने हैं, ये जो भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है आपके कमेंट थे, मैं आप लोगों को पहले भी बताया, आज भी वही चीज़ बता रही हूँ, और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ। आपने पेट दिया है, बस यही बहुत है। आप लोगों को कोई मार्क्स वहाँ नहीं मांगा जाएगा, वो लोग रजिस्ट्रेशन आप लोगों से मांगते हैं, केवल रजिस्ट्रेशन उनका चाहिए कि आपने वहाँ पर क्या है कि मतलब सक्सेसफुली हुए हो, वहाँ एग्ज़ाम सेंटर गए, आप लोगों का सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है। बस उनसे ये नहीं मतलब है कि भाई आप एग्ज़ाम मतलब क्या है कि आपने इतने मार्क्स चाहिए, उनको 50% मार्क्स चाहिए या 40%, इनसे कुछ मिलेगा। आप लोगों के 1 नंबर हो तो भी आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे पिट पे, आपका 10 नंबर है पिट में तब भी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, बस जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो तो किसी का नहीं होगा फिलहाल। तो मैं इस तरह से ही पिट का जो आप लोगों के दिमाग पे बहुत बोझ पड़ा था, तो वो मैं आपको अभी क्लियर कर दिया स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो आप इससे, वैसे भी मैं हर बार यही चीज़ बार बार बताती रहती हूँ कि पेट पेट जो आप लेके बैठे हो, पेट इसमें चाहिए। पेट यूपी ट्रिपल एस सी ही आप लोगों का ये एग्जाम कराएगा, यूपी ट्रिपल सी ही आप लोगों की भर्ती कराएगी पूरी मुख्य सेविका की। ठीक है, आप किसी से भी पता कर लेना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ बिल्कुल क्लियर तरीके से, पूरी तरह से आप लोगों को आज बता रही हूँ कि इसमें यूपी ट्रिपल एस सी ही आप लोगों का ये सब कुछ कराएगा, यहाँ तक कि आपका एग्जाम भी यही कराएगा। इसीलिए आप लोगों को पेट मांग रहा है। ठीक है, पेट उसको चाहिए, बस कोई मार्क्स नहीं चाहिए उसको। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब आता है कि आप लोगों का योग्य उस पे क्या है, पेट हो गया। अब आता है कि आप लोगों का योग्यता वगैरह क्या चाहिए। तो आप लोगों के पास योग्यता होना चाहिए, वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप लोग पूछ रहे थे ग्रेजुएशन में दीदी कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। आपने अगर ग्रेजुएशन में बीए कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बीए कर रखा है, इसके लिए आप पूरी तरह से खुले दरवाजे हैं, आप वहाँ पर भर्ती पे जा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप इसमें सब्जेक्ट भी तो मायने रखते हैं ना। सब्जेक्ट आप लोगों का अगर समाजशास्त्र है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर आप लोगों के पास समाज कार्य पर क्या है इसमें किया हुआ है बीए वगैरह, तो भी इसके फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर किसी ने होम साइंस, जिसे हम गृह विज्ञान बोलते हैं,
अगर उससे भी किए हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पोषण व बाल विकास के साथ आपने अगर इसका बीए किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी आप लोगों की क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है कि पिट और प्लस आप लोगों की योग्यता के साथ साथ आप लोगों का मतलब क्या है, इन सब के साथ साथ आप लोगों का पिट भी अनिवार्य होगा, पिट भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लेवल 5 की जॉब है जो कि मैंने आपको पहले भी बताई है। लेवल 5 की ग्रेड आप लोगों को मैं बताया था 2800 ग्रेड पे की मतलब क्या है ग्रेड पे की ये जॉब बताई उन्होंने, जिसमें आपकी सैलरी 45,000 प्लस उन्होंने बताया है मुझे, ठीक है। तो 45,000 प्लस उस दिन तो मैंने आपको 50,000 मतलब क्या है मिनिमम, ये जैसे मैंने उस दिन बताया था कि एक अधिकारी रैंक की तो जॉब होती है, ये आपकी आंगनवाड़ी सहायिका ये सब टाइप की नहीं होती, ये मेन आप लोगों की मुखिया है समझो, मेन अधिकारी आप लोगों को बनना है, मुख्य सेविका, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की काफ़ी अच्छी सैलरी देखी जाती है लड़कियों की, और बहुत अच्छे सिलेक्शन होता है क्योंकि 15 गुना 20 गुना ऐसे करके लड़कियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। शॉर्ट लिस्ट में 0 भी वाली लड़कियाँ शॉर्ट लिस्टेड हुई हैं, इससे पिछली वाली वैकेंसी में आप लोग देख ही रहे होंगे। और जो लड़कियाँ यहाँ पर मुख्य सेविका वाली देख रही होंगी तो थोड़ी सी मेरे को कमेंट भी करना कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पा रही हूँ क्या उसमें कोई मिसिंग तो नहीं है, ये आप ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैं भी किसी से पूछ के आपको बता रही हूँ, क्योंकि सेंटर पे जाना और उनसे इन्फॉर्मेशन लेना और उनसे रिक्वेस्ट करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद बात करती हूँ कि इसमें एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम आप लोगों का होता है 100 मार्क्स का। टाइमिंग की बात करते हैं तो इसमें आपकी टाइमिंग होती है 2 घंटे की टाइमिंग मिलती है। 1 शिफ्ट पे आप लोगों का इसका क्लियर होता है एग्ज़ाम। और इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस सब्जेक्ट के आते हैं, तो आपका ओनली जीएस पूछा जाता है, और जीएस में आप लोग आराम से कर लेते हो, वो जीएस नहीं पूछी जाती, इसकी जीएस अलग टाइप की होती है। जो आपका थ्योरेटिकल, मैं आपका इसका सिलेबस शेयर करूँगी, टेलीग्राम पे शेयर करूँगी। उस टेलीग्राम पे आप जब जाओगे, लिंक वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी, टेलीग्राम आप जब जाओगे तो वहाँ पर इसका सिलेबस पूरा मैं शेयर कर देती हूँ, जिससे आप लोग इसका सिलेबस देख लेना और अपनी पढ़ाई कर लेना। वैसे ही आपका वातावरण होता है ना घर का, वैसे ही आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आराम से सब लोग कर लोगे एग्ज़ाम पे। क्या होता है कि मैंने जब इसको ब्लॉग पे जो एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ था, जब ब्लॉग वाला जो उस दिन मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, लेकिन क्या था कि उसमें घूसखोरी की वजह से मुझे हटा दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर क्या था कि मतलब ऐसे क्वेश्चन आते थे कि आप लोग आराम से कर लेते हो। 60 मार्क्स की वो परीक्षा थी, जैसे इसमें 100 मार्क्स की है, उसमें 60 मार्क्स की थी और 58 थे नंबर। तो समझ लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद ही दिमाग लगाइए कि आराम से कर सकते हो। लेकिन उस पर ऐसा था कि हम लोगों की रीजनिंग भी पूछी गई थी, हम लोगों से मैथ भी पूछी गई थी, हम लोगों की जीएस जो थी, हम लोग प्रेजेंट टाइम पे जो जैसे कंपटीशन में पढ़ते हैं उस टाइप की जीएस थी। लेकिन यहाँ पर जीएस जो है आप लोगों की बहुत अलग है, ये आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछी जाएगी और कहीं से रिलेटेड नहीं है। जैसे आपने होम साइंस से किया है, ये सारे इस टाइप से आप लोगों के यहाँ पर पूछे जाते हैं। होम साइंस के क्वेश्चन ही क्या आप लोगों को घरेलू क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से होती हैं। अब आप लोगों का सिलेबस है जो कि मैं टेलीग्राम पे यहाँ पर सिलेबस नहीं शेयर कर सकती हूँ, तो आप सिलेबस इसका है टेलीग्राम से आराम से ले सकते हो, वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगी, मैंने लिख के ले आई हूँ, मतलब का है। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इसमें निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड आपके सबके क्वेश्चन थे। तो निगेटिव मार्किंग अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हो सका है, क्योंकि क्या है निगेटिव मार्किंग कन्फर्म नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन मोड पे इसका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे आप लोगों को आराम से मिलेंगे, आराम से 100 मार्क्स की परीक्षा को आराम से 2 घंटे में निपटा लोगे। और 2 घंटे बहुत होता है, हम लोगों को तो जीडी में क्या होता है कि 80 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट का टाइमिंग होता है, 20 एक्स्ट्रा मतलब कितने हम लोगों का टाइमिंग काट लिया जाता है, समझ लीजिए। और यहाँ तो आप लोगों का आराम से कर लोगे और आराम से परीक्षा देके आराम से आ जाओगे, ठीक है। मैंने इसके क्वेश्चन भी आपको देखना है तो ऑनलाइन क्लासेस किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए यूट्यूब पे, आप चाहे एग्जामपुर में चले जाना, वहाँ से भी मुख्य सेविका क्लासेस देख सकते हो कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैंने देखी है ना, तभी मैं आपको बता रही हूँ। और इसके बाद आप लोगों के चाहे हाँ उसके क्या है रोजगार अंकित में सर एक पढ़ाते थे कबूतर वाले, उनके यहाँ गार्गी मैम है, वो भी बढ़िया पढ़ाती हैं, उनसे भी क्लासें ले सकते हो। या तो फिर आरडब्ल्यू में पिछली क्लासें पढ़ी हैं ओल्ड वाली, तो अगर उनको लेना चाहते हो तो वहाँ से भी स्टडी कर सकते हो। ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं, टॉपिक हैं आप लोगों के, ज़्यादा टॉपिक से क्वेश्चन भी नहीं आते, मैंने सब कुछ देखा है तभी मैं आपको बता रही हूँ कि ज़्यादा टॉपिक से नहीं होते। उसके बाद मैंने उनके क्वेश्चन भी देखे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम मैं आपको बताऊँगी तो वो समझ पाऊँगी ना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप आराम से कर लेते हो, थ्योरिकल सारा कुछ आप लोगों को पढ़ना भी होगा और आप लोग पढ़ लेना। और उसके बाद आप लोगों के दिमाग में ये था कि बुक वगैरह से रिलेटेड कि बुक लूँ या ऐसे, अगर आपको लगता है कि बुक लेना है तो आप मार्केट से कहीं से भी ले सकते हो कि मुझे सेवियर की मुझे बुक चाहिए,
बुक ले लें, नहीं तो अभी मत लीजिए। अभी आपको पास जब इसका क्या है फॉर्म आते हैं फॉर्म, क्योंकि अभी तो ये भर्ती निकल के गई है, तो अभी ये और उसके बाद UPSSC PT कराए, UPSSC कराएगा आप लोगों का एग्ज़ाम। तो ये 3 महीने बाद तो पेट का आप लोगों का रिजल्ट आएगा, और बिना पेट के पहले ये आपके फॉर्म भी नहीं आएंगे। तो ये दिमाग लगाइए कि अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी आप इसका सिलेबस देख लीजिए, अगर फ्री हो घर पे तो आपको टाइम से अपना 1-2 क्लास भी ले सकते हो, आपको थोड़ा रिवीजन पे हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो कि तैयारी रहते हैं, तो इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत कम है, क्योंकि BA होता है कि BA में बहुत कम BA कर ले रहे हैं, सारे लोग BSc करते हैं। जैसे हम लोग साइंस वगैरह के स्टूडेंट हैं, साइंस का ज़्यादा जोर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों की बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलती है। अब सहकर्मी की हो गई, मुख्य सेविका की हो गई, बाल पुष्टहार के अंतर्गत आ गई, तो हम लोगों को कहाँ पूछा जा रहा है। तो यही है कि अब ये वाले बहुत कम हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत कम रहेगा, और ख़ासकर जहाँ पर सब्जेक्ट को डिवाइड किया होगा, तो भाई सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग खुद ही समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको कितने कम स्टूडेंट मिलेगा। फिर भी आप कितना भी मिलता है तो आप लोगों को अपनी सीट से मतलब है, दुनिया से नहीं मतलब है। आप अपनी सीट को क्लियर करते हुए चलना है, और अगर अभी से तैयारी कर पाओगे तो आगे कंपटीशन के लिए अच्छी से फाइटिंग कर पाओगे, और अधिकारी बनने का सपना देख पाओगे। क्योंकि बहुत देखा है कि आपने पुलिस में भरे जा रहे हैं, 14 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और उसके बाद भी नहीं हो पाता, फाइनल से बाहर किए जाते हैं। तो ऐसा है कि आप लोग ऐसी भर्तियों को देखो, वो ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।